हम्म। हेलो 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 हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है बच्चा लोग? क्या हालचाल है भाई? क्या मेरी आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार कमेंट कर दीजिए भाई सारे बच्चे। क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है बेटा? और उम्मीद करता हूं कि आप पढ़ लिख कर आए होगे। पढ़ेगा लिखेगा तभी तो बेटा डॉक्टर बनेगा रे। क्या रे बच्चे? क्या मेरी आवाज आ रही है? बोल हाँ या ना। ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है? किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया, वाह वाह। तो भाई, क्या आप मेरी क्लास में पहले पढ़कर आते हो कि नहीं आते हो, या सो के उठकर आते हो कि सर इससे पहले भी हम क्लास लेकर आते हैं? मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये बात अच्छी भी है, बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बेटा। सबसे पहले हम होमवर्क क्वेश्चन पे आएंगे। पढ़कर आते हो सारे बच्चे? मेरे कमाल कमाल के बच्चे हैं भाई, कमाल कमाल के बच्चे हैं। वनडे पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बता दे एक बार। क्या आपको वनडे पढ़ने में मजा आ रहा है? वनडे के होमवर्क क्वेश्चन भी आप कर पा रहे होगे? बोलो हाँ या ना। और टेस्ट की तैयारी आपकी बेहतरीन हो गई होगी। सदिश को बढ़िया से पढ़ लेना, यूनिट डायमेंशन को बढ़िया से पढ़ लेना मेरे भाई। मजा आ जाएगा आपको टेस्ट देकर। मजा आ रहा है? पक्की बात है? तो इस मजे को आज फिर दोगुना कर देते हैं। इस मजे को आज फिर हम दोगुना कर देंगे बेटा। सबसे पहले आपके होमवर्क क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। पहला होमवर्क क्वेश्चन करना स्टार्ट करें बेटा, फटाफट होमवर्क क्वेश्चन को निपटाते हैं। एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन है आपका, 30 सेकेंड का पोल है, स्टार्ट करें करना। हाँ, कल क्लास रखेंगे बेटा, एक क्लास रखेंगे कल, बिल्कुल है। क्लास से डरे नहीं, क्लास रखेंगे कल, बिल्कुल है क्लास। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्लास में आपका, पर क्लास तो रखेंगे। जवाब दें भाई, जवाब दें। जवाब दें बेटा। मैं बस चाय निपटा लूं इसलिए थोड़ा सा इधर उधर टाइम पास कर रहा था, तुम्हारे से चुप चुप के चाय पी रहा था मैं। टाइम पास तो क्या ही करूंगा चाय पीने में यार, ऐसे चुप चुप के चाय पी रहा था मैं तुम्हारे से। हाँ जी भाई मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो सामने देखे जिनसे नहीं हुआ है बेटा, ये दिया हुआ है u बराबर केटी। किट्टी नहीं है, केटी है रे, केटी है बेटा, केटी है। u बराबर केटी, ठीक है सर। अब आप एक बात बताओ, 3 सेकंड में तय दूरी, क्या मैं u को डी एक्स बाई डी टी लिख सकता हूं? बोल हाँ या ना। अरे बोलो बोलो, क्या वेग को हम dx बाई डी टी लिख सकते हैं? बोल हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। कल की क्लास का टाइम या तो 8 बजे होगा या 9 बजे होगा बेटा। 9 बजे होगा जहां तक मुझे है। सुबह मॉर्निंग में जल्दी क्लास हो जाएगी आपकी, ज्यादा टाइम आपका मैं नहीं लूंगा। तो dx बराबर क्या, के टी डी टी हो जाएगा। अच्छा, के का मान दिया हुआ है 2 है, के का मान 2 है, तो dx बराबर 2 टी डी टी। सामने देखता रहना, निपट जाएगा। मेरे समझ के ना फिर। अब बेटे क्या करेगा, समाकलन कर दे रे मेरे बच्चे। dx का तो x हो गया सर, और सर x के पावर n dx का समाकलन जिसको नहीं आता, x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। बोल हाँ या ना। आता है? कितनी पावर है रे ये t के, t dt का समाकलन, ये पावर 1 है, तो t 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 बेटा, फॉर्मूला लगाया t स्क्वायर बाई 2।
अबे तो मैं बता रहा हूं, पर बेटा अब समय के साथ तुझे याद करना पड़ेगा फॉर्मूले। ये 2 ने 2 को मार दिया, इसका समाकलन लिख दिया, टे के जगह 3 डाल दे। अरे टे कितना है? 3, 9 मीटर। फटाफट आगे बढ़ते हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। और धमाल चौकड़ी, मात्र 77% लोग। अरे भैया, क्या आपको लगता है ये क्वेश्चन आपसे नहीं होना था? क्या आपको लगता है ये क्वेश्चन आपसे नहीं होना था? बेटा लास्ट में बात करेंगे क्लास होगी या नहीं होगी, ठीक है? लास्ट में बात करेंगे, अभी पढ़ ले। आज के क्लास से टेस्ट में क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट, फिर कह रहा हूं आज के क्लास से टेस्ट में क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट, फिर कहेगा कि सर बोला नहीं। आज की क्लास के जो वैरायटी मिलेगी आपको क्वेश्चन की, डायरेक्ट आएंगे। आज की क्लास तो पढ़ ले, वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जो बालक कन्या नए हैं वो बेटा पहली क्लास से लेक्चर देखना स्टार्ट करे, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा, आप मुझे दोष दोगे। जो बालक कन्या नए हैं वो रिकॉर्डिंग देखे पहले लेक्चर से। अगर आपको सरल रेखा 1D में मोशन इन स्ट्रेट लाइन सीखना है तो आप पहले क्वेश्चन से, पहले लेक्चर से देखें, पहले लेक्चर से देखें। अगला क्वेश्चन करें भाई, अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन 30 सेकेंड। अरे मेरे सुपरस्टार, मंडे को मिलेंगे सुपरस्टार नोट्स। अब मत पूछना बेटा, मंडे को मिलेंगे सुपरस्टार वाले नोट्स। मेरे स्टार बना देंगे तुम्हें सुपरस्टार। मंडे को मिल जाएंगे, किसी भी हालत में मंडे को मिल जाएंगे। हाँ भाई, लाइट गई, मुझे गमी लग रही है, गमी 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 मुझे लग रही है गमी। हाँ बेटे, ये गलत कर दिया ना, देख लेना तुम, बहुत कूटे जाओगे, ये गलत कर दिया तुम। सबसे पहले क्या सर कि x बराबर 80 स्क्वायर है माइनस का BT क्यूब है। क्वेश्चन ने बोला है कि साहब किसी t समय पर त्वरण शून्य है तो t का मान क्या होगा? पहले तो वेग निकालना पड़ेगा। वेग होता है बेटा dx बाई dt। यस सर, क्या होता है? dx बाई dt। तो ये क्या हो गया? मैंने कहा ये a t स्क्वायर का हो गया, मैंने कहा 2t। और ये क्या? मैंने कहा ये b t क्यूब का हो गया बेटा 3t स्क्वायर। नहीं आया? अरे अवकलन आता है, पावर आगे ले, एक कम करके लिख दे। तो वेग आ गया तेरा a 280 माइनस का 3bt स्क्वायर। अब फॉर्मूला लगाना तो आना चाहिए बेटा। फिर इसके बाद इसने बोला त्वरण शून्य होगा, तो हम बेटा त्वरण निकालें। a बराबर dv बाई dt। एक बार और अवकलन करो तो ये 2a t का 1, तो कितना 1 माइनस 3b t स्क्वायर का 2t सर। तो बेटा ये आ गया 2a माइनस 2 इंटू 3 6bt, और ये त्वरण। अब इसने क्या बोला है, ध्यान से सुन। टे समय, त्वरण जब शून्य हो तो समय, तो त्वरण को 0 कर दे बेटा। ये 0 बराबर 2a माइनस 6bt। तो बेटा 2a बराबर क्या 6bt, ये 3 बार, तो a अपॉन 3b बराबर t। क्लियर है? C इज द करेक्ट आंसर। 67% लोग। भैया तकलीफ कहां हो रही है? समझ नहीं आ रहा मुझे, तकलीफ क्या हो रही है तुमको? ओ भाई, क्या तकलीफ है भाई? ये कल नहीं सिखाया क्या? ये जो लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं, या तो इनकी पहली क्लास है भाई। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप जाओ बेटा पहली क्लास देखो, इस चैप्टर की पहली क्लास, पहला लेक्चर देखने लग जाओ। टाइम खराब नहीं करना है मेरे भाई, पहला लेक्चर देखिए आप। माइक को नीचे कर लूं? ओके, हाँ क्लियर हुआ बेटा। एक बार अवकलन करेगा वेग आएगा, दूसरी बार करेगा त्वरण आएगा। उसने बोला त्वरण 0, त्वरण 0 होने पे त्वरण 0 किया, समय निकाल ले। त्वरण 0 किया, समय निकाल ले। क्लियर? क्लियर है सबको? आगे
अगला क्वेश्चन भैया, अगर ये नहीं किया ना देख लेना, सेम वैसी वैरायटी है। एक कण सरल रेखा के अनुदिश इस प्रकार गतिशील है कि टी समय पे उसका विस्थापन दिया हुआ है। जब त्वरण शून्य है तो वेग बताना है। जब त्वरण शून्य है तो क्या बताना है? वेग बताना है। वेग बताना है। चलिए, जिनका आज जन्मदिन है भैया, उनको हमारी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभिषेक बेटा, आप जीवन में ऊंचाइयों को छुएं और इस क्वेश्चन का जवाब दें। इस क्वेश्चन का जवाब दें। जल्दी जल्दी जवाब देंगे भाई सारे, जल्दी जल्दी जवाब दें। हाँ, और गलत मत कर देना इसको। घर पे तो करके आते नहीं है ये, घर पे तो करके आते नहीं है, तो ये क्या जवाब देंगे फिर? देखो सर, विस्थापन दिया हुआ है टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर है, प्लस का 3t प्लस का 4 है। सर एक बार अवकलन कर दो सर एक बार अवकलन कर दो। सर एक बार 3t स्क्वायर, अरे बोल हाँ या ना टी क्यूब का? अरे सर इसका देख देख देख, इसका कितना होगा? अरे सर 12t होगा। अब निपट गया होगा सर 6 और ये 2t। सर इसका, मैंने कहा बेटा इसका होगा 3 और टी का 1 और इसका 0। बहुत बढ़िया। तो वेग आया सर 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस का 3। हाँ सर, एक बार और कर दे, क्योंकि उसने बोला त्वरण शून्य होने पर। अरे सर ए बराबर डीवी बाई डी टी। बोल आया है? अरे आया है क्या? बोल दे भाई, यहां तक कोई तकलीफ है? आ जा बेटा, अब देख इसको ऐसे निपटाते। तू भी क्या याद रखेगा? मैंने कहा 3t स्क्वायर कितना रे? टी स्क्वायर का 2t है। अरे इसका माइनस का 12 है, इसका 0 है। आया है क्या? आया है सर। ए बराबर 60 माइनस 12। क्या बोला है? अरे क्या बोला है? त्वरण 0 होने पे खेल करेंगे। त्वरण 0 होने पे यानी कि ए बराबर 60 माइनस 12, ये 0 कर दे 60 माइनस 12, तो 60 बराबर 12 और टी बराबर 2 आया। आंसर 2 थोड़ी है, क्या है? अरे ये वैल्यू यहां डालनी पड़ेगी। वेग पूछा है, वेग वेग। वैल्यू डाल, वैल्यू डाल। v बराबर 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस का 3। निपट गया। 3 इंटू 4 माइनस 24 प्लस का 3। नहीं आया सर, माइनस का 9। अब बोल, समझ आया? समझ आया है? क्लियर है? बेटा कल ही बताया है नीतू। एक कन्या कह रही है कि कैसे पता चलेगा, कल की क्लास अटेंड नहीं करी थी क्या? विस्थापन दे रखा हो तो वेग का फॉर्मूला क्या होता है? अवकलन करते हैं ना एक बार। वेग दे रखा हो तो एक बार और अवकलन करते हैं त्वरण निकालने के लिए। ओ भाई कल बताया कि नहीं बताया? बता दो भाई इनको। मेरी बात ध्यान से सुन। वेग क्या होता है? डी एक्स बाई डी टी। कल बताया था क्या? त्वरण क्या होता है? डीवी बाई डी टी। कल ये भी बताया था क्या बेटा कि अवकलन के लिए इसको यहां रखते थे, दो बार विस्थापन का अवकलन करते थे। कल बताया कि नहीं बताया? कल क्लास नहीं ली थी क्या बेटा? ओ बेटा, कल क्लास नहीं ली थी क्या बेटा? घर पे नहीं पढ़ा था बेटा? ओ मेरे बेटो, नहीं पढ़ा था? पढ़ा था? फिर कैसे? 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 चलो, कल बताया था बेटा, एक एक चीज बताई थी कल। आगे देख,
लास्ट है होमवर्क का एक और क्वेश्चन भैया, ये कोई गलत मत करना, सेम वैरायटी है, कोई गलत नहीं करेगा। दूध पिला दो, डीजे वाले मेरा गाना बजा दे, गाना बजा दे, गाना बजा दे, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, फिजिक्स वाले मास्टर दूध पिला दे, दूध पिला दे। क्या? हाँ, जो बच्चे नए हैं वो पहला लेक्चर देखिए बेटा, मैं आपको फिर बता दूं। पहला लेक्चर देखे इस चैप्टर का, ऐसे समझ नहीं आएगा बेटा। अगर आपकी पहली क्लास है आज तो पहला लेक्चर देखें। आवाज में क्या तकलीफ आ रही है भाई? अभी मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन के बाद। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन क्या है बेटा, देख वापस देख। अरे एक ही टाइप के 4 क्वेश्चन करा दिए। मान ले कि कल तूने कॉन्सेप्ट तो सीख ही लिया होगा और उसके बाद भी तुझे तकलीफ, जो बालक बोल रहा है कि साहब नहीं आया है, नहीं आया है, वॉइस में प्रॉब्लम है, पहले ये बताओ। आवाज में दिक्कत आ रही है? अभी कर लेंगे इस क्वेश्चन को। आवाज में दिक्कत आ रही है क्या? आवाज में दिक्कत आ रही है क्या, ये बताओ। ऑडियो में प्रॉब्लम है क्या बेटा? ऑडियो में प्रॉब्लम है क्या? बताओ बताओ बताओ, भी बात करते हैं फिर। ऑडियो प्रॉब्लम है? नहीं है? फिर क्यों ये वॉइस प्रॉब्लम वाला बोल रहा है भाई? बेवकूफ, पढ़ ले। वॉइस प्रॉब्लम, वॉइस प्रॉब्लम नहीं है तो अब सामने देख। पहली बात बता, अवकलन अभी मैं बात करता हूं, थोड़ी देर में बात करते हैं, इनका सबका सॉल्यूशन निकालते हैं। पहले ये कर लेते हैं, क्या तकलीफ है तुम्हें, तुम्हारी तकलीफ पे काम करते हैं। वेग निकालने के लिए एक बार अवकलन करेंगे। यस सर। तो ये 6 और इसका 2t और इसका सर कितना, -3t²। कल बताया था तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग के लिए अवकलन करते हैं ना बेटा, वही कर रहा हूं यार मेरे दोस्त। अच्छा, वह समय जिस पर वेग पुनः शून्य हो जाए, तो बेटा ये 12t माइनस का ये 3t²। यस सर। तो सर वेग 0 हो जाए तब पूछा है, तो ये 12t बराबर 3t², ये कट गया, तो 12 बराबर 3t, तो t बराबर 4 सेकेंड। 4 सेकेंड पे वेग 0 हो रहा है। 75% लोग एकदम सही जवाब दिए हैं। अब आपको क्या तकलीफ है उस पर बात करते हैं। अवकलन के सूत्र याद हैं? अवकलन के सूत्र, अवकलन व समाकलन के सूत्र। रुकना, अभी देख मजा आएगा बेटा, अभी देख मजा आने वाला है। याद है? हाँ, ना, 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 हाँ, 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 ना, ना, ना। ए बी में जवाब देना है। रुक तो जा, मजा आएगा अभी। अभी मजा ना आए तो कहना फिर, अभी मजा ना आए ना तो कहना। देख अभी देख मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला है। अभी रुको तो सही, इनको छीलना पड़ेगा। ये क्या है कि थोड़े खुरदरे हो गए हैं, ये बच्चे क्या हैं, थोड़े खुरदरे हो गए हैं, फ्रिक्शन ज्यादा हो गया है, इनको छीलना पड़ेगा थोड़ा, इनको छीलना पड़ेगा थोड़ा बेटा, ऐसे थोड़ी चलता है। अब भैया मेरी बात ध्यान से सुन ले, ये जो गधे हैं ना, जिन्होंने अवकलन समाकलन के फॉर्मूले याद नहीं है इनको, कोई बात नहीं। क्या तुझे ये तो फॉर्मूला याद होगा, d/dx x की पावर n? जिनको याद है वो बेवकूफ है क्या फिर?
ये n x के पावर n माइनस 1, और समाकलन का दो ही फॉर्मूले अप्लाई करे हैं मैंने अभी तक, मैंने तीसरा फॉर्मूला भी यूज किया ही नहीं अभी। x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये दो फॉर्मूले ही, ये दो फॉर्मूले ही यूज कर रहा हूं, ये दो ही फॉर्मूले मैंने यूज किए हैं। किसका आंसर बी होगा? इसका s बराबर 60² माइनस टी क्यूब द्वारा व्यक्त किया जाता है वह समय जिस पर कण का वेग पुनः शून्य होगा। एक बार तो कब है, t बराबर 0 पर 0 है ही, हाँ, और दूसरी बार कब होगा? 4 सेकंड पे हो तो रहा है, 4 सेकंड पे हो तो रहा है 0, सही तो है। फॉर्मूला याद है, कॉन्सेप्ट नहीं है। किनके पहले क्लास है एक बार थोड़ा सा वो भी मैं चर्चा कर लेता हूं। आज पहली क्लास है, आज पहली क्लास है, बैकलॉग है, हाँ और बी ना। एक बार बस इसका जवाब दे दो, ईमानदारी से जवाब देना इसका, बस इसका ईमानदारी से जवाब देना, इसका ईमानदारी से जवाब देना भाई। मैं कुछ बात करता हूं आपके लिए, फिर आपसे ही बात करूंगा। तुम्हें क्या लगता है किसी और से बात करूंगा इसके लिए? मैं कुछ बात करता हूं इसके लिए, आपसे ही बात करनी पड़ेगी बेटा, आपसे ही बात करनी पड़ेगी, और दूसरा रास्ता है ही नहीं मेरे दोस्त। किससे बात करूं मैं, किससे बात करूं, किसको मेरा दर्द बताऊं मैं? ये किसको बताऊंगा दर्द? में नहीं बता सकता मेरे भाई, आपसे ही करूंगा अभी मैं बात। कर दो, ये कर दो भाई फटाफट। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। 30% लोग ऐसे हैं जिनकी पहली क्लास है आज, बैकलॉग भी हैं। मेरी बात अगर आप ध्यान से सुन लें, मेरी बात अगर आप ध्यान से सुन लें, मैं हर बार बोलता हूं, अब तो मुझे लगता है कि यार पता नहीं आप सुनते ही नहीं हो, आपने कानों में पता नहीं क्या डाले हुए हैं, हेडफोन डाले हुए हैं कि क्या है भाई, आप मतलब बात सुनना ही नहीं चाहते हो। पहली बात, आपका बैकलॉग आप तैयार कर सकते हो, दुनिया में कोई दूसरा इंसान आपका बैकलॉग हटाएगा नहीं। जिनके पहली क्लास हैं उनसे फिर रिक्वेस्ट है कि आप लाइव ना देखें, अभी लाइव ना देखें। क्यों नहीं देखे लाइव सर? पैसा दिया है, कैसे लाइव नहीं देखे सर? हम तो देखेंगे लाइव। आप ऐसे कैसे कह सकते हो लाइव ना देखे? मैंने कहा देख बेटा देख लाइव, कुछ समझ आएगा नहीं। सर हमने ऐसा मास्टर देखा ही नहीं जो कहता है कि मेरी क्लास में समझ नहीं आएगा। मैंने कहा नहीं आएगा, पहली क्लास है अगर तेरी आज, तो तुझे आज मेरी क्लास में समझ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? तो सरल रेखा का ये चौथा लेक्चर है। पहला लेक्चर देख, दूसरा देख, तीसरा देख, चौथा देख। अगर तू मेरा दीवाना ना हो जाए तो फिर कहना, पर अगर तू आज चौथे क्लास देखने आए तो तुझे समझ नहीं आएगा, तो तुझे समझ नहीं आएगा बेटा। अगर तुझे पूरा पूरा समझना है तो तू पहला लेक्चर देख। तूने भले आज बैच ज्वाइन किया हो, कल बैच ज्वाइन किया हो, परसों बैच ज्वाइन किया हो, अगर तू सरल रेखा को पूरा बढ़िया से सीखना चाहता है तो बेटा पहला लेक्चर देख, रिकॉर्डिंग देख, दूसरा देख, तीसरा देख, फिर चौथा देख। ये चारों लेक्चर कंप्लीट करने के बाद लाइव आना, फिर मिलना मेरे से, और फिर कहना समझ नहीं आया। निपट जाएगा, नहीं तो कोई नहीं बचा पाएगा फिर। क्लियर हो गया? तो भैया जिन लोगों के आज पहली क्लास है उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि मैं भी प्रेम से पढ़ा पाऊं, मेरे दिल को भी सुकून रहे क्लास लेकर जाने के बाद कि हाँ मैं सबको समझा कर आया हूं।
तो आप क्या करेंगे भैया, आप क्या करें बाबू, आप पढ़ने के लिए रिकॉर्डिंग देखना लग जाए। बैकलॉग तैयार कैसे करना उसमें मैं जल्दी एक वीडियो बना दूंगा, आज ही बना दूंगा भाई, आज ही बना दूंगा, आज ही बना दूंगा। ठीक है, अब पढ़ाऊं मैं, अब पढ़ाऊं भाई। चल अब देख बेटा, अब देख, आगे का खेल करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करें। अब समझ गए होगे भैया। और अब मेरे पास जवाब नहीं है। अगर आप कहते हो आपकी पहली क्लास है कि सर समझ नहीं आ रहा है, आप पहली क्लास हैं, तो यहां चले जाओ। बाकी बच्चे अवकलन समाकलन वाला लेक्चर देख लेना बेसिक मैथ्स में, बाकी बच्चे अवकलन समाकलन वाला लेक्चर देख लेना बेसिक मैथ्स में। जो बच्चे नए हैं, मोशन इन 1D को सही करना चाहते हैं, अवकलन समाकलन वाला लेक्चर सारे देख लें एक बार ढंग से। अब सुने, अब अभी तक हम जो देख रहे थे सर, अभी तक हम देख रहे थे सर, मैंने कहा क्या कि मैं आपसे कहूं कि ये v बराबर है क्या, v बराबर एक्स स्क्वायर है। ये v कौन है, मैंने कहा v वेग है सर। x क्या है, मैंने कहा x विस्थापन है। क्या है, विस्थापन है। हाँ, यानी कि सर इसके बारे में कहें तो ये कौन सा संबंध है, vx संबंध है। अब एक बालक कहता है कि साहब ये संबंध क्या है, मैंने कहा वेग और विस्थापन में संबंध है। क्या है, वेग और विस्थापन में। आपसे कहा है कि त्वरण निकालो, त्वरण को विस्थापन के पदों में निकालो, विस्थापन के पदों में निकालो, निकालो। यानी कि क्या पूछा है बेटा, आपसे ax रिलेशन पूछा है। त्वरण और विस्थापन का संबंध क्या होगा, ax संबंध पूछा है। करना स्टार्ट करें, करना स्टार्ट करें। नोट कब करना है बेटा, ओ बेटा, बेटा हरो, नोट करना नहीं था अभी तक कुछ भी, अभी कुछ पढ़ाया ही नहीं था। होमवर्क कराया तो, और होमवर्क के लिए मैंने कल ही बोला था जो भी क्वेश्चन में होमवर्क दूंगा अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में क्वेश्चन नोट कर लेगा। सॉल्यूशन तूने देख लिया है, घर जाके वापस सोल्व करेगा और नोट्स में कर लेगा। हम अब नोट अब से करना होगा, पर अब एक क्वेश्चन का आंसर देना है। अब आया नहीं आया, सामने देख जिनका नहीं हुआ है। अब बच्चे ने कहा कि साहब ये क्वेश्चन है, अब उसने कहा त्वरण निकालना है, त्वरण का फॉर्मूला जानता है कि ए डीवी बाई डी होता है। और कोई फॉर्मूला जानता है त्वरण का, और कोई फॉर्मूला, ध्यान से सुनना कि सर आपने एक और फॉर्मूला बताया था, वे डीवी बाई डी एक्स। सामने देख बेटा, सामने देख कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए। मैंने आपको कभी ये रटवाया नहीं कि अवकलन करना है या समाकलन, मैंने बोला ही नहीं। अपने आप पता चलेगा तुझे। कैसे पता चलेगा सर अपने आप, इन दोनों को देख ध्यान से। ये है डीवी बाई डी और ये है वी डीवी बाई डी एक्स। कौन सा फॉर्मूला मुझे लगाना चाहिए एक्स संबंध लाने के लिए, ये पहले वाला या दूसरा वाला, पहला या दूसरा, बोलता जा। कौन सा फॉर्मूला मुझे लगाना चाहिए बेटा, कौन सा फॉर्मूला मुझे लगाना चाहिए। तुझे अपने आप पता चलेगा समय के साथ, अपने आप पता चलेगा कौन सा वाला, ये वाला सर, ये वाला, ये वाला। क्योंकि तुझे ए एक्स संबंध चाहिए, समय के साथ रिलेशन नहीं चाहिए। तुझे नहीं आता उसमें तेरी कोई गलती नहीं है, पर तुझे सीखने की ललक है तेरे अंदर दिल में, तो मैं तुझे सिखा सकता हूं, मैं तुझे सिखा सकता हूं। अगर तेरे अंदर सीखने की ललक है, जुनून है तो। हम गरीब पैदा हुए हैं या मैं गरीब पैदा हुआ हूं, इसमें मेरा या तेरा कोई कसूर नहीं है। मैं तो कोई भी इस क्लास में जो भी अगर वो गरीब पैदा हुआ है और वो इस बात का रोना रोता है कि वो गरीब पैदा हुआ है, तेरा दोष नहीं है। अगर तू गरीब मर गया उसमें तेरा दोष है। तो हमें नहीं आता कोई बात नहीं, हम सीखेंगे भाई, सीखेंगे हम। तो a बराबर क्या बेटा, वे डीवी बाई डी एक्स लगाया, तो हम v तो ये रहा,
और डीवी बाई डी एक्स निकाल लेंगे इधर। बोल v बराबर कितना है सर? v बराबर एक्स स्क्वायर डीवी बाई डी एक्स बराबर कितना? एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या 2x होगा? अरे क्या होगा? 2x होगा सर। क्या होगा? 2x होगा। a बराबर v का मान रखिया एक्स स्क्वायर, v कितना? एक्स स्क्वायर डीवी बाई डी एक्स का 2x, a बराबर 2x क्यूब। आंसर आया है, आया है, आया है, आया क्या? अब बोल, आया है? किन किन लोगों ने कर लिया था ये एज इट इज? बकरी बन जाए मेरी, बहुत दिन हो गए बकरी बनाए हुए तुम्हें। और जूता चप्पल पास में है कि नहीं है तुम्हारे? बेटा ये ऐसा एक चप्पल लेकर आ जाओ, इसको रखो पास में। जिस जिसका गलत हुआ है ना, समझ ले ये मेरा ही चप्पल है। और देख 2 3 4, हाँ कॉपी कर, कॉपी कर, क्वेश्चन कॉपी कर। क्वेश्चन कॉपी करेंगे। क्वेश्चन कॉपी करेंगे भाई, जल्दी करें। देखिए क्वेश्चन आपसे सॉल्यूशन नहीं होता, ये बात भी ध्यान रखिए। मैं एक एक बात आपके लिए जो बोल रहा हूं, एक एक बात ध्यान रखिए मेरी। क्वेश्चन मैंने दिया आपसे नहीं हुआ कोई बात नहीं, पर क्या आपने ये क्वेश्चन सीख लिया? अगली बार अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो सर बिना पेन चलाए चिपका देंगे। इतना कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। कोई अपने मां के पेट से सीख के नहीं आता है। सर मेरे से क्वेश्चन नहीं बनता है एक बार में, कोई बात नहीं। मैंने सिखाने के बाद, मैंने जब ऐसा क्वेश्चन सिखाया और अगर इसी वैरायटी का क्वेश्चन किसी ने पूछ लिया, वो क्वेश्चन तो बिना पेन चलाए कर देना चाहिए। फिर सर फिर नई वैरायटी का, अरे मैंने कहा हम प्रैक्टिस करेंगे, हमें प्रैक्टिस की जरूरत है, इतनी प्रैक्टिस करेंगे भाई कि एक टाइम ऐसा आएगा सर सब बनने लग जाएंगे। क्लियर? आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा। बहुत बढ़िया बेटा, नम्रता। एक्स के ऊपर क्यूब कैसे आया? अरे भैया मेरे यहां क्या होता है बेटा, ऐसे गुणनफल ऐसे ही करते हैं। ये एक्स स्क्वायर था, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे बहुत अच्छे अच्छे डाउट होते हैं, मैं क्या करूं। ये 1 था, आधार समान है घाते जुड़ेगी, ये 2 तो बाहर आ गया, 2 + 1 तो ये कितना आया? 2x क्यूब आया। ठीक है बेटा, ऐसे आया। v बराबर एक्स स्क्वायर है, फॉर्मूला लगाया हमने ये वाला, फॉर्मूला लगाया बेटा हमने ये वाला। डीवी बाई डी एक्स कितना हो गया? 2x। v का वैल्यू कितना है? एक्स स्क्वायर डीवी बाई डी एक्स का 2x गुणा किया, सिंपल एक लाइन सॉल्यूशन था रे यार। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यही बात कहता कि v बराबर टी स्क्वायर होता, हाँ क्या बताओ, ए त्वरण को टी समय पर त्वरण निकालो, टी समय पर त्वरण निकालो, जल्दी कर, बिना पेन चलाए कर देना।
बिना पेन चलाए कर देना। क्या करेगा बेटा, क्या लगाएगा? ए बराबर डीवी बाई डी टी। अरे डीवी बाई डी टी, अरे डीवी बाई डी टी, ए बराबर डीवी बाई डी टी। अब भाई मेरे, ये वी डीवी बाई डी एक्स मत कर देना आप गधों की तरह। या ये लगेगा, ये नहीं लगेगा। वी डीवी बाई डी एक्स क्यों लगाएगा? यहां कौन है ये? एक्स से दिख रहा है क्या? ये टी है, वो तो टी क्यूब कर दिया है। धन्य हो प्रभु। पता है क्या किया है? पता है क्या किया है सर? अभी कराया था ना आपने, एक ही तो है महाराज। वी बराबर एक्स स्क्वायर है, वी बराबर टी स्क्वायर है। हम पेन नहीं चलाएंगे, आपने सिखाया। ये लो टू टी क्यूब। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, गजब बेटा, मजा आ गया। अरे गधो, थोड़ा सीख तो लो कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है। डीवी बाई डी टी लगेगा, यहां टी का पद है तो डीवी बाई डी टी टू टी आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। ये क्यों लगेगा? कुछ भी मतलब युगांडावासी बन गए हो। अगला देख, कुछ भी लगा रहे, जो मर्जी आए वो लगा दे रहे भैया। ये कर, ये मत कर तू अभी, फिर कहेगा ये क्या हुआ। करके बता। बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन। एक कण का विस्थापन, अब वे मत के ना कि सर विस्थापन तो एस होता था, आपने तो वाई लिखा है ना? y बराबर a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर माइनस डी टी की पावर 4 से व्यक्त किया जाता है प्रारंभिक वेग तथा त्वरण। प्रारंभिक का मतलब है, ये प्रारंभिक का क्या मतलब है? समय शून्य पर पूछा है, समय शून्य पर वेग पूछा है, समय शून्य पर त्वरण पूछा है। भैया ये नहीं आए, वो चप्पल पड़ी है ना, उसकी एक नहीं चार देने का है, इधर इधर चार चिपकाने का है। चल स्टार्ट कर रहा हूं पॉल में। कर फटाफट बेटा, इतनी जितनी प्रैक्टिस तुम्हें करा रहा हूं ना, इतनी प्रैक्टिस 11th वाले बच्चों को कराई जाती है, पर मैं कभी ये मान के नहीं पढ़ा रहा आपको कि आप 11 12 पढ़ के आए हो। मैं एकदम जीरो से हीरो की कहानी सिखा रहा हूं। भले हमारे लेक्चर 2 लेक्चर ज्यादा लेने पड़े, आप प्लानर देख लो, आप प्लानर देख लो भैया। हर चैप्टर में हमने कम से कम 2 से 3 लेक्चर ज्यादा पढ़ा है मैंने तुम्हें, 2 से 3 लेक्चर ज्यादा। फिर भी आप अगर नहीं पढ़ो तो भैया फिर कोई कुछ नहीं कर सकता मेरे भाई, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता दुनिया में। एक बार अवकलन कर ले बेटा। अब ये मत कहना यार अवकलन नहीं आ रहा, इसका 0 हो गया, इसका टी का 1 हो गया बी, प्लस ये हो गया सी, और ये 2t टी स्क्वायर का माइनस डी, और इसका क्या होगा 4 टी की पावर 4 का 4 टी क्यूब, पावर आगे एक कम करके लिखा। तो बेटा वेग आ गया तेरा बी प्लस 2 सी टी माइनस 4 डी टी क्यूब। हाँ सर, तो समय शून्य पर समय शून्य डाल दें यहां, तो वेग आ गया बी, ये 0 ये 0। अब वेग तेरा आ गया बी, अभी निकाल लेंगे उधर। ए बराबर क्या डीवी बाई डी टी, सामने देखना, सामने देगा। एक बार और कर, बी का 0, इसका कितना 2c, टी का 1 माइनस 4d टी क्यूब का 3t स्क्वायर। ये आ गया तुरंत टी टाइम पर। अब उसने क्या बोला? प्रारंभिक समय शून्य डालेगा, वेग आ जाएगा बी, यहां समय शून्य डालेगा इसमें, तो ये सारा 0, ए आ जाएगा 2c, सी
जिनका हुआ है अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ है समझ आ गया है। 68% लोग तो एकदम सही करे हैं। बाकी समझ गए क्या? बाकी समझ गए क्या बेटा? बाकी समझ गए क्या? अरे बेटा अवकलन का फॉर्मूला लगाया है, फोर कहां से आया है रे? अवकलन का फॉर्मूला लगाया, पावर आगे लाते एक कम करके लिखते। या 3 कहां से आया? पावर आगे लाए एक कम करके लिखा। अवकलन का भैया, अवकलन का फॉर्मूला लगाया है। अवकलन, अवकलन का फॉर्मूला लगाया है मेरे भाई मेरे दोस्त। अवकलन फिजिक्स है ही नहीं। अगर आपको ये नहीं आ रहा है इसका मतलब आपको अवकलन नहीं आता है। बेसिक मैथ से अवकलन पढ़ेंगे आज ही, एक ही तो फॉर्मूला पढ़ा रहा हूं रे। मतलब शर्म है थोड़ी, थोड़ी शर्म है। बेसिक मैथ्स में अवकलन और अवकलन का सिर्फ एक फॉर्मूला, एक्स की पावर एन का, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। एक्स की पावर 5 होता तो इसका अवकलन होता 5 एक्स की पावर 4। ये पावर आगे आती हैं और एक कम करके लिख देते हैं। अगर x की पावर 6 होता तो इसका अवकलन क्या होता? d अपॉन डी एक्स, या वहां बोल ना कितना होता इसका फॉर्मूला? अरे 6x की पावर 5। अगर x की पावर 3 होता तो इसका अवकलन कितना होता? अरे कितना होता इसका अवकलन? 3x²। इसमें क्या नहीं आ रहा मुझे ये समझ नहीं आ रहा यार। d, ये x की पावर अगर मान ले 7 होता, अब फिर कह रहा है बार बार 7 x की पावर 6 होता। इसमें क्या नहीं आ रहा है तेरे को? बेवकूफी बना रहेगा या जीवन में कुछ करेगा? कैसी बात करते हो यार। करता चल क्वेश्चन बेटा। थोड़ा लेवल बढ़ाया जाए क्वेश्चन का, थोड़ा लेवल बढ़ाया जाए क्वेश्चन का। ये होमवर्क है आपका, ये होमवर्क है। घर पे ट्राई करेगा, नहीं यहां तो फेल जाएगा अभी। ये वाला भी आपका होमवर्क है, लास्ट में नहीं दूंगा अभी दूंगा। आज बहुत सारा होमवर्क दूंगा। ये t बराबर 1 पर ये तो कर लेगा, होमवर्क है। आगे बढ़ते हैं, फिर होमवर्क वालों को मैं चिपका देता हूं साथ साथ में। ये भी आपका होमवर्क है, ये भी आपका क्या है? होमवर्क है। ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, ये भी आपका होमवर्क है। करी मत अभी कुछ भी, अभी तो तू देखता रहे बस। ये भी आपका होमवर्क है। आज आपको भर भर के होमवर्क के क्वेश्चन दे दिए हैं मैंने, ये होमवर्क है। अब हम सिर्फ पढ़ेंगे। क्या लग रहा है तुझे क्लास खत्म हो गई? पहली बात ये बताइए कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने करे, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने करे, उन क्वेश्चन में क्या करना था? या तो अवकलन करना था या समाकलन करना था। और अवकलन समाकलन भी ऐसा नहीं है कि बहुत खतरनाक था, सिर्फ x की पावर n वाला फॉर्मूला था। बोल हाँ या ना, हाँ या ना बोलना बेटा। कर सकता था, कर सकता था। अरे तू कर सकता था ना मेरे भाई, कर सकता था ना तू, बोलना कर सकता था, हाँ या ना। अरे बोल बेटा, कर सकता था या नहीं कर सकता था? क्लियर? क्लियर है, कर सकता था। अब अभी तक मैं आपसे जो बात कर रहा था कि हमने असमान परिवर्तित त्वरण की गति, परिवर्तित त्वरण क्या होता है और नियत त्वरण क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। नियत त्वरण क्या होता है, दोनों पे हम बात करते हैं बेटा। एक होता है परिवर्तित त्वरण, एक होता है नियत त्वरण। जैसे मैं बात करूं आपसे कि a बराबर है 2t, हाँ, और a बराबर है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ये वाला जो त्वरण है ये
समय के साथ क्या हो रहा है, बदल रहा है। ये वाला त्वरण क्या है बेटा, समय के साथ बदल रहा है, और ये वाला त्वरण क्या हो रहा है, समय के साथ नियत है। ये नियत त्वरण है और ये परिवर्ती त्वरण है। क्या बात समझ में आई है? ये परिवर्ती है और ये नियत है। अब आपसे ये कहे क्या कि आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दे दे भाई, कि दे दो सर कि a बराबर टोटी है, a बराबर क्या है, टोटी है, तो t बराबर 1 सेकंड पर वेग निकालो। अब आप मुझे ये बताओ, अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि t बराबर 1 सेकंड पर वेग निकालना है साहब। मैंने कहा बिल्कुल निकाल देंगे साहब, कोई तकलीफ नहीं है उसमें, पर आपको इसको देखकर नहीं लगता ये परिवर्ती त्वरण है? हाँ। अब बच्चा क्या करता है, बच्चा रट लेता है कि अवकलन करूं या समाकलन, क्या ये परिवर्ती त्वरण है? हाँ, तो ये तो तय है कि अवकलन या समाकलन में से दोनों में से एक होगा। अब तुझे वेग पूछा है, सामने देख तू, तो क्या ये a बराबर dv बाई dt होता है? अरे a बराबर क्या होता है, dv बाई dt, यहां रख, dv बाई dt बराबर कितना, 2t सर। कोई तकलीफ, कोई तकलीफ बेटा इसमें, कोई तकलीफ तो नहीं है, अरे कोई तकलीफ तो नहीं है। तो dv बराबर 2t dt, बोलो बोलो, अब क्या समाकलन करना पड़ेगा? हाँ, अरे अब तो समाकलन करना पड़ेगा ना, dv से v तब बनेगा जब समाकलन करेगा, तो ये v हो गया, ये 2 बाहर आ गया, t dt। क्या तुझे t dt का समाकलन करना आता है? हाँ आता है सर। x के पावर n dx का समाकलन क्या था, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 सर। ओहो, ये तो बड़ा आसान है सर, ये टी स्क्वायर बाई 2 आ गया, ये कट गया, v बराबर टी स्क्वायर, t बराबर 1 डाल दे, v बराबर 1 मीटर पर सेकेंड। समझ आया, समझ आया? बच्चों ने पहले ही आंसर दे दिए भाई, बच्चों ने पहले ही आंसर दे दिया। अच्छा, मैं आपसे एक और बात पूछ लेता कि यार, कि बताओ सर, कि यार एक बात बताओ कि क्या सर, मैंने कहा खेल ऐसे नहीं चलेगा, खेल ऐसे नहीं चलेगा, खेल ऐसे नहीं चलेगा। कि कैसे चलेगा, कि ये परिवर्ती त्वरण तो हमें समझ आ गया है सर, यानी कि जब भी त्वरण बदल रहा होगा तब हम अवकलन या समाकलन कर रहे होंगे। बोलो हाँ या ना, जब हम अवकलन या समाकलन कर रहे होंगे। क्लियर है? a बराबर 2t दे रखा है, t बराबर 1 सेकंड पे वेग पूछा है, कुछ नहीं करना, a की जगह dv बाई dt होता है फॉर्मूला, dv बाई dt, तो dv बराबर 2t dt, समाकलन कर दिया, कैलकुलेशन करी, आंसर। हाँ, अब ध्यान से सुन, मैंने कहा नियत त्वरण की गति, हेडिंग डालेंगे नियत त्वरण की गति, नियत त्वरण की गति। ये कॉपी नहीं करना, बस ऐसे ही समझाने के लिए करवाया था, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। नियत त्वरण की गति बेटा, किसकी गति, नियत त्वरण की गति। नियत त्वरण की गति का क्या मतलब है, नियत त्वरण की गति, मोशन, नियत त्वरण की गति का कॉपी करने का टाइम दो सर। बेटा वो कॉपी करना है, कर लो भाई, कर लो, कर लो, जिनको कॉपी करना है कर लो भाई, कॉपी करना है कॉपी कर लो, जिनको कॉपी करना है कर लो भाई, कोई बात नहीं बेटा, कर लो कॉपी। एक तो लाइट जा रही है, बार बार आ रही है, पर आपकी क्लास एंड नहीं करूंगा, चिंता मत कर, गर्मी मुझे भी लग रही है, पर मैं क्लास एंड नहीं करूंगा, चिंता मत कर। गर्मी में पढ़ाएंगे, टेंशन मत ले, पर पढ़ने के लिए तैयार रहे बेटा तू बस। अब सुन, त्वरण, नियत त्वरण की गति, मैंने कहा a बराबर क्या है, नियत है। नियत का मतलब क्या, कि a का मान 2 हो सकता है, a का मान 3 हो सकता है, a का मान 4 हो सकता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे पता चला, मैंने कहा फिक्स रहे, समय के साथ नहीं बदले,
समय के साथ अगर त्वरण नियत है तो वह क्या है? नियत त्वरण की गति है सर। कैसी है? नियत त्वरण की गति है। क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है ये? हाँ सर, ये नियत त्वरण की गति है। तो मैं आपसे कहूं कि एक कार वही अपनी थार, एक कार वही अपनी थार, सामने देखो, ये अपनी थार, थार में मैं हूं और बगल वाली सीट में मैडम भी हैं। हम यहां से चले प्रारंभिक वेग u क्या है बेटा? प्रारंभिक वेग है। और यहां से चलते 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 हमने कहा, यहां से चलते चलते हमने कहा कि बेटा यहां पहुंच गए। v क्या है बेटा? अंतिम वेग है। क्या है? अंतिम वेग है सर। और किससे चल रही है ये? ए नियत त्वरण से चल रही है मेरी गाड़ी। किससे चल रही है? नियत त्वरण से। जयपुर नहीं जा रहा अब मैं बेटा, पीछे मैं भी हूं। तुझे क्यों बिठाऊंगा पीछे भाई? पीछे तुझे क्यों बिठाऊंगा? तो भैया क्या हुआ कि आपने कहा कि सर यहां से समय सुनने पर आप चले थे और टी समय में आप यहां पहुंच गए। किसमें? टी समय में। 1 घंटा लग सकता है, 2 घंटे लग सकते हैं। और कितना विस्थापन तय किया? जहां से चले वो क्या थे? प्रारंभिक स्थिति। और जहां पर पहुंचे वो क्या है? अंतिम स्थिति। क्या तुझे मेरी बात समझ आ रही है? क्या तुझे मैडम और सर दोनों दिखाई दे रहे हैं कार में? ये प्रारंभिक स्थिति है, ये प्रारंभिक स्थिति है। सर नहीं दिखाई दे रहे। मैंने कहा आज की पोस्ट में तूने देख लिया होगा, है ना बेटा? चल कोई बात नहीं। जब ये अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बीच में जो न्यूनतम दूरी है उसे विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन। यहां से यहां तक का क्या है बेटा? ये विस्थापन है सर। क्या है? विस्थापन है। तो विस्थापन क्या होता है? अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति होता है। डायग्राम बनाया और कुछ नहीं किया है। यहां इतना परेशान मत हो। यहां से यहां तक का क्या है? विस्थापन है। ये क्या है बेटा? ये विस्थापन S। क्या डायग्राम सुंदर सुंदर तुझे समझ आ गया है? ये कार लंबी कैसे हो गई सर? अरे बेटा, अरे बेटा, थार लंबी कर दी सर ने। बेटा कुछ भी हो सकती है, थार लंबी होने में क्या है? बराबर बनाते हैं, एकदम बराबर बनाते हैं। थार लंबी हो गई सर। बेटे ने पहचान लिया। ये मेरे दिमाग में भी आ रहा था। मैंने कहा अभी कमेंट आएगा कि थार लंबी कैसे हो गई। आए क्यों तो काम करता है यार तुम्हारा, मतलब गजब बेटा गजब। चल देख, अब जब मेरे बच्चों को ये बात समझ आई कि साहब ऐसा ऐसा खेल चल रहा है इधर, तो हाँ, तो मैंने कहा कि मैं प्रारंभिक वेग u से चला, किसी भी t समय पे v वेग कितना होगा? तो मैंने कहा कि साहब a बराबर क्या है कि साहब नियत है। a तो क्या है? नियत। हाँ, तो a बराबर क्या होता है कि साहब dv बाई dt होता है। बोल हाँ या ना। गति का पहला समीकरण देख, तो देख dv बराबर क्या मैं लिख सकता हूं? a dt। अरे लिख सकता हूं, ये इधर आ गया। हाँ, समाकलन कर दे दोनों तरफ। हाँ, तो प्रारंभिक वेग u था, अंतिम वेग v था। जहां से चला समय शून्य था, समय t पर मैं यहां पहुंचा हूंगा जहां पे भी पहुंचा। तो बेटा देख dv का क्या हो गया? v। हाँ सर, ये u और ये v, और ये इधर a बाहर, dt का t, और ये 0 से t। लिमिट रखनी आती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये 80 हो गया। क्या v बराबर u प्लस 80 तुझे पहले से ही आती थी? तेरे सामने पूरा डिराइव कर दिया है। क्या v बराबर u प्लस 80 तेरे को पहले से ही आती थी? बोल हाँ या ना। ये जो विस्थापन है, ये जो विस्थापन है सर, विस्थापन क्या होगा सर? अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। क्या तुझे ये बात समझ में आ गई है? पहले से भी आती होगी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी, पर मैं ऐसे ही तुझे एक बार और अवकलन समाकलन का थोड़ा सा खेल और खिलाना चाहता था। हाँ सर, अब तूने कहा विस्थापन निकालो सर, तूने कहा विस्थापन निकालो, और टे समय में विस्थापन।
टे समय में विस्थापन। अरे मैंने कहा बेटा गाड़ी में ही चला रहा हूं तो क्या क्या निकलवा रहा है यार, गाड़ी ठुक जाएगी इधर उधर भाई। नहीं सर आप विस्थापन निकाल के बताओ। मैंने कहा देख वे बराबर क्या यू प्लस एटी है। हाँ सर वे बराबर क्या है यू प्लस एटी। बेटा मेरी क्लास में डायरेक्ट कुछ नहीं मिलेगा, मैं सब तुझे करवाऊंगा। क्या मैं वेग को लिख सकता हूं ds बाई डी टी, सॉरी dr बाई डी टी लिख दो। हाँ सर dr बाई डी टी लिख दो। वेग क्या होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन को r से। यस ये u प्लस एटी, मुझे पता है फॉर्मूला तुझे आता है। क्या dr को मैं इधर लिख दो u प्लस एटी और इंटू डी टी सर। यस सर अब क्या इसको मल्टीप्लाई कर दे u डी टी प्लस ए टी डी टी। यस सर और ये डी आर सर। समाकलन कर दे दोनों तरफ। समाकलन कहां से चले थे सर, आर इनिशियल से कहां पहुंच गए आर फाइनल। समय शून्य से टे, समय शून्य से टी। करता चल, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बिल्कुल। वैसे तो तुझे फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है पर मैं डायरेक्ट नहीं करा रहा, बस करवा रहा हूं। डी आर का आर हो गया आर इनिशियल आर फाइनल। यूडीटी का क्या यूटी हो गया है। अरे जीरो से टी में तो टी लिमिट रखेगा, डायरेक्ट यूटी लिख दे। ए टी डी टी, ए बाहर आ गया, टी डी टी का समाकलन। अरे बोल टी स्क्वायर बाई टू सर। सर ये हो गया आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। सर ये देखा देखा लग रहा है। अरे क्या, अरे सर ये विस्थापन होता था, क्या तुझे ये देखा देखा लग रहा है। ये तो गणित है रे, क्या तुझे ये देखा देखा लग रहा है। अरे सेकंड लॉ ऑफ मोशन नहीं है, सारा धूल कर दिया जो पढ़ाया मैंने। एक कह रहा है सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। अरे गति का दूसरा समीकरण है वार्य अंग्रेजी, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन अलग है बेटा, क्या कर रहा है रे। अरे बेटा v बराबर u प्लस एटी तो तुझे याद रखना है क्या कि साहब ये पहली समीकरण है, वे अंतिम वेग है। अंतिम वेग अगर तुझे डेरिवेशन नहीं रखना तो ये याद रखेगा, डेरिवेशन याद रखना भी नहीं है, बस सिखाना था वो। तो ये प्रारंभिक वेग सर, फिर पहले लिख देते ए नियत त्वरण और टी समय। दूसरी समीकरण है s बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है भाई, s विस्थापन है, s विस्थापन है, s विस्थापन है। और एक और समीकरण है बेटा, क्या ये भी याद है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस। याद है, याद है सबको तीनों। तो सबसे पहले आप क्या डेरिवेशन छापना चाहोगे। डेरिवेशन कितने जनों को कॉपी करना है। डेरिवेशन कभी नहीं पूछा जाता है नीट में, नीट एकदम नीट एंड क्लियर है। डेरिवेशन छापना है या फिर डायरेक्ट तीनों इक्वेशन लिखोगे। तीनों इक्वेशन लिख लो, तीनों इक्वेशन लिख लो। मुझे पता है याद है आपको, बहुत याद है, अभी पूछ लोगे डाउट में सर ये कहां से आया। ये नोट करें, डेरिवेशन मत करें, डेरिवेशन को करने की जरूरत नहीं है। आपके पीडीएफ में रहेगा, कभी आपको डेरिवेशन की जरूरत पड़ी तो ये नोट कर लें। हेडिंग डालें, हेडिंग डालें नियत त्वरण में गति की समीकरण। नियत त्वरण में गति की समीकरण, नियत त्वरण में गति की समीकरण। ये कॉपी कर लो डायरेक्ट, जिनको करना है वो पीडीएफ से कर लेना, पीडीएफ में रहेगा। डायरेक्ट नोट कर लो बेटा, डायरेक्ट नोट कर लो, डायरेक्ट नोट कर लो। वो तो मुझे करवाना था ताकि आप समाकलन से डरे नहीं, थोड़ा फेमिलियर हो जाए समाकलन से, इसलिए मैं करवा रहा था। हाँ चलो 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 चलो, हो गया, हो गया बेटा।
पता नहीं क्या बोल रहे हैं सुभाष। वनडी, यहां तक आज के लेक्चर तक वनडी आएगा, आज के लेक्चर तक वनडी आएगा। आज जो जो क्वेश्चन करा है उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। टाइम मैनेजमेंट बता देंगे बेटा, ठीक है। स्पीड तेज लग रही है क्या आपको? क्या आपको मेरी स्पीड तेज लग रही है? क्या आपको मेरी स्पीड तेज लग रही है? अरे इस गर्मी में मैं कैसे तेज स्पीड में पढ़ा सकता हूँ रे भाई, पर फिर भी लग रही है तो स्लो कर लूंगा, कोई बात नहीं। भैया आज गर्मी है, कुछ नहीं चल रहा है, बस ये दोनों लैपटॉप चल रहा है, ये बोर्ड चल रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये सोचना हिम्मत की एनर्जी कहाँ गई, मैं पहले ही मरा कुटा आदमी बन रहा हूँ अभी। फिर भी ठीक है भाई, एक क्वेश्चन कर दो मजा आ जाए भाई, एक क्वेश्चन कर दो मजा आ जाए भाई। कि क्या सर? मैंने कहा एक कार का, ध्यान से सुन, एक कार का प्रारंभिक वेग 2 मीटर पर सेकंड है, 2 मीटर पर सेकंड है। वह त्वरण त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हाँ सर। तो 2 सेकंड बाद वेग ज्ञात करो। सर ऐसा क्वेश्चन कौन कराता है? मैंने कहा रुको तो सही, रुको तो सही, करो तो सही, रुको तो सही, करो तो सही। यहां नहीं आई बेटा लाइट, यहां नहीं आई है, यहां नहीं आई है, मैं क्या करूं? क्या इसके लिए हमें समीकरण लगाने की जरूरत थी? नहीं थी। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण का क्या मतलब है? एक एक बच्चे का ये सही होना चाहिए कि 1 सेकंड में 4 से बढ़ेगा, तो 2 सेकंड में 8 से बढ़ेगा, और प्रारंभिक वेग कितना है? 2, तो कितना हो गया? 10। फिर वे तो कहता है सर समीकरण लगाओ। देखना अक्ल वाली बात है, प्रारंभिक वेग 2 दे रखा है, समय 2 दे रखा है, सेकंड में, मीटर पर सेकंड में ए का मान 4 दे रखा है। तो बिना पेन चलाए समीकरण तुझे नहीं आती तब भी कर सकता था। ये जो हमें हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे रहते हैं ना, वो भी कर देते हैं ऐसे क्वेश्चन को, बिना पढ़े लिखे लोग भी कर सकते हैं भाई। कि 1 सेकंड में कितने से बढ़ता है? 4 से। 2 सेकंड में 8 से बढ़ेगा और 2 जोड़ देगा, बाकी समीकरण लगा। अच्छा सर, तो ये 2 प्लस 4 इंटू 2, तो ये 2 प्लस 8। किसको समझ नहीं आया भाई ये? किसको समझ नहीं आया भाई ये? आया है, आया है, पक्की बात है। तो एक क्वेश्चन क्यों नहीं कर देता मेरा? मेरा एक क्वेश्चन क्यों नहीं कर देता? जो मैं तुझे शायद होमवर्क दे चुका हूं क्या, मैं वही कराऊंगा। मुझे तो कराना है वो क्वेश्चन, ये वाला, ये वाला। ये तो बड़ा आसान सा था, मैं तो ये कराना चाहता हूं। एक कण का प्रारंभिक वेग u है, f बराबर 80 द्वारा दिया गया है। ये क्या है? f u है, और ये त्वरण है। वह, यहां पे एक लाइन ऐड कर लें, वह त्वरण, ये त्वरण है बेटा f। त्वरण को f से प्रदर्शित किया है, कोई बात नहीं, कर दिया तो वह त्वरण f बराबर 80। ए कोई नियतांक है,
ए कोई नियतांक वैल्यू है, ए कोई नियतांक है, नियतांक है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा संबंध सत्य है 30 सेकंड में। यानी कि किसी भी टी समय पर वेग निकाला है, क्या है, टी समय पर वेग निकाला है। चलिए भाई जवाब देंगे सारे बच्चे, और मजा ना आए इस क्वेश्चन को करके तो मेरा नाम बदल दियो बेटा। और इतने सारे बच्चे मुझे पता है इसका जवाब दे पाएंगे, मैं बता नहीं सकता आपको भाई, क्योंकि मैं जो देख पा रहा हूं क्या वही तुम देख पा रहे हो। क्योंकि जो मैं देख पा रहा हूं मेरी अंदर की आत्मा से भैया, वही तुम देख पा रहे हो। और इसका जवाब से एकदम से भैया ये भी नहीं आया है। इसका जवाब से एकदम सही, एकदम सही। सी वाले कौन कौन है भाई? सी कर देंगे ये। सी एकदम गलत है गधों, देखा नहीं, चिपकाया नहीं। अरे भाई सी गलत है भैया। ये जो त्वरण है एफ से प्रदर्शित किया, अरे किससे भी कर दे क्या फर्क पड़ता है। ये जो त्वरण है, हाँ सर, ये जो त्वरण है, ये जो त्वरण है ये समय के साथ बदल रहा है। गधों ने ये समीकरण लिख दी v बराबर u प्लस 80। भैया ये नियत त्वरण की समीकरण है, ये नियत त्वरण की है भाई। और चप्पल पड़ा है ना, उससे एक नहीं 10 मार अपने आप को। और नियत त्वरण की समीकरण है भाई, ये परिवर्तित त्वरण है, लगेगी नहीं। इसलिए डेरिवेशन कराया समीकरणों का मैंने, तुम्हें पता है डेरिवेशन क्यों कराया? इसलिए कराया। ये नियत त्वरण नहीं है तो ये त्वरण को क्या लिखते हैं? डीवी बाई डी टी सर बराबर 80 सर। तो डीवी बराबर क्या? 80 डी टी। इसलिए डेरिवेशन कराया। कोई कहता है सर आपने डेरिवेशन क्यों कर? इसलिए कराया भाई, क्योंकि मुझे पता है डायरेक्ट समीकरण लिखते अभी देखना जिनके आंसर सी नहीं थे वो भी सी दे देते, इसलिए डेरिवेशन कराया। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेरिवेशन? दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेरिवेशन। प्रारंभिक वेग कितना है? u, अंतिम वेग v, 0 से t। dv का v हो गया, हाँ सर, u से v तक हमने समाकलन किया, लिमिट लगाई, और ये 80 स्क्वायर बाई 2। तो ये v माइनस यू हो गया, ये 80 स्क्वायर बाई 2, तो v बराबर u प्लस 80 स्क्वायर बाई 2। दिस इज द आंसर बी। बी बहुत बढ़िया, मात्र 10% लोग सही जवाब दे पाए हैं। फिर कहते हैं सर हमें तो डायरेक्ट याद है समीकरण, हमें तो डायरेक्ट याद है समीकरण। पता नहीं क्या करते हो यार, आराम से देख ले बेटा, आराम से देख ले। सर एक बार और रिपीट कर दो, हम तो निपट गए हैं। मैंने कहा निपटोगे ही तुम लखनी ऐसे तुम्हारे, पता नहीं क्या कर रहे हो यार मेरे भाई। जब साफ साफ दिख रहा है कि ये नियत त्वरण नहीं है, ये नियत त्वरण है क्या? समय के साथ बदल रहा है। परिवर्तित त्वरण के लिए समाकलन अवकलन करना पड़ेगा मेरे भाई, वो नियत त्वरण की समीकरण है यार। ये डीवी बाई डी टी वापिस देख ले बेटा। तो अगर ढंग से पढ़ लिया ना मेरी क्लास में, जीवन में कहीं अटक जाए तो कहना, पर मेहनत उतनी करनी पड़ेगी। डीवी का वी, यू से वी, ये 80 स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ए बाहर, टी डी टी का ए, और ये टी स्क्वायर बाई 2, वे माइनस यू। समझ आ गया तो बकरी बन जा। मुझे पता है क्वेश्चन का जवाब तो बहुत कम ने दिया, पर अगर तुझे ये समझ आया है तो बकरी बन जा। समझ आया है? समझ आया क्या? कोई बात नहीं, गलत हो गया है। समझ आया क्या बेटा? तो बकरी बन जा।
समझ आया तो। अरे ओ मेरी बकरियों, भूख लग रही है क्या? समझ आ रहा है? ओ मेरे बेटे, बेटे, ओ मेरे बेटे, दूध पिएगा? कॉपी कर बेटा, कॉपी कर, कॉपी कर ले बेटा, कॉपी कर ले। मैं डांटूंगा भी, प्यार भी करूंगा। मैं डांटूंगा भी, प्यार भी करूंगा। वो क्लास के अंदर मैं तुझे डांटूंगा, कूटूंगा, कुछ भी बोल सकता हूं। वो अधिकार है मेरा। पर क्लास के बाहर कहीं तू मुझे मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि तू कहीं मिल गया कूटूंगा ना भाई। मेरा प्रेम कभी नहीं बदलेगा। भाई मैं तुम्हें बताता हूं, मैं जोधपुर में रहता था, राजस्थान में। एक शहर है जोधपुर। तो मैं 10 साल रहा हूं वहां पर। मैंने जब इंजीनियरिंग किया तो मैं रेंट पे रहता था। तो मेरा जो मकान मालिक था और जो आंटी जी थे, मैं आपको बताता हूं कि आज भी मैं उनको याद करता हूं भाई। इसलिए नहीं कि मैं 4 साल तक उनके वहां रहा। अब कॉलेज लाइफ में क्या होता है साहब, स्टूडेंट लाइफ जो होती है उसमें क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है कि हम ज्यादा साफ सफाई पे ध्यान नहीं देते हैं। आप भी रूम लेके रहते होगे तो आपको भी पता है कि ठीक है, रूम में कचरा पड़ा है तो कचरा ही पड़ा है भाई, और झाड़ू नहीं लगाया हुआ है, पोछा नहीं लगाया हुआ है, ऐसे ही कपड़े इधर पड़े हुए हैं उधर पड़े हुए हैं, ऐसे ही चलता रहता है, चलता है साहब। तो आंटी जी क्या करते थे, 2 या 3 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में ऊपर आते थे। और ऐसे कोई ऐसा नहीं था कि रूम में लॉक लगा के रखना है, कोई आएगा कुछ ले जाएगा, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था मेरा वहां पर। तो आंटी जी जब ऊपर आते थे तो रूम की जो हालत देखते थे उसको देखकर खूब गालियां देते थे भाई, खूब गालियां। और जोधपुर के उधर जो देसी लैंग्वेज होती है उसमें गालियां देते थे वो लोग। पर मैं आपको बताता हूं कि उनका व्यवहार ऐसा था कि रूम में आकर वो कुछ भी कह लेंगे भाई, उनको जब गुस्सा आता था तब। पर उसके बाद जब मैं नीचे जाता था, एक्चुअली ऊपर वाले फ्लोर में रहता था, जब नीचे जाता था उसी प्रेम के साथ वो बात करते थे। कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि यार ऊपर आने पर तो इतना लड़ रहे थे, कुछ भी बोल रहे थे मारवाड़ी में। हाँ, मारवाड़ी में एक बालक बोल रहे हैं कि सब मारवाड़ी में, हाँ। पर भाई नीचे जब कॉलेज जाना हो, कॉलेज से वापस आना हो, दोपहर में हम लोग नीचे बैठते थे, इतने प्रेम से रहते थे। तो मेरी क्लास में वही रहेगा बेटा, मैं आपसे फिर कह दूं, मेरी क्लास में अगर आपको पढ़ना है, मैं डांटूंगा, कूटूंगा, मारूंगा, कुछ भी करूंगा। और मेरा एक ही मेन मकसद है कि बस आपको पढ़ाना है। उनका एक एक मकसद होता था कि मैं कुछ ना कुछ तरीके से इसको ये समझा दूं कि ये थोड़ी सफाई कर ले अपने रूम की। मारवाड़ी पूरी आती है बेटा, 10 साल रहा हूं मैं जोधपुर में। सुनाएंगे कभी आपको पूरी कहानी, स्ट्रगल की भी, आज तो नहीं। आगे बढ़ते हैं। कॉपी हो गया होगा बेटा ये सबको, कॉपी हो गया क्या ये? आगे बढ़े। और जिसने टीचर की डांट सह ली ना भाई, किसी ने अपने दिल पे ले लिया कि अरे सर, भैया मैं तो ऑफलाइन में बोल देता था, बच्चों को डांट देता था, तो मैं तो ऑनलाइन में हूं। अब ऑनलाइन में अगर आपने मान लो कि किसी का नाम ले लिया, डांट दिया, अरे इस मास्टर ने तो मेरे को डांट दिया। अब बच्चा क्या करता है, अपने दिल में बिठा के रख लेता उस बात को, इस मास्टर ने मेरे को डांटा था। अगर आपने टीचर के प्रति ऐसी भावना रखी ना कि इसने डांट दिया ये तो अच्छा नहीं है, फिर आप उस टीचर से सीख नहीं पाओगे जीवन में। चाहे मैं हूं, कोई और टीचर हो, ये बात हमेशा ध्यान रखना बेटा, ये बात हमेशा ध्यान रखना जीवन में।
कुछ लोगों को इंस्टाग्राम पे मैंने रिप्लाई नहीं दिया भैया, तो कहते हैं कि सर आपकी हमसे दुश्मनी है क्या। नाम नहीं लूंगा मैं, मेरी दुश्मनी किसी से नहीं है मेरे दोस्त। किसी की स्टोरी नहीं लगा पाऊं कभी कभी, या बहुत बार नहीं लगा पाता हूं, मैसेज सीन भी हो जाता है कभी कभार। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा प्रेम आपसे कम हो गया है, मेरा प्रेम कभी कम नहीं होगा भाई। बिजी शेड्यूल रहता है यार, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होगे। बस आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि किसी भी तरीके से आपको ये नहीं सोचना है कि इस मास्टर का आपके प्रति प्रेम कम है, किसी के लिए ज्यादा है किसी के लिए कम है। आप मेरे लिए सारे एक समान हो। चलिए भाई, डीपीपी सॉल्यूशन दे दिया बेटा, इसका सॉल्यूशन आज दे दूंगा मैं। बाकी यूनिट डायमेंशन का दे दिया, इसके 2-3 डीपीपी का सॉल्यूशन है जो आज दिलवा देंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब ये वाला क्वेश्चन हो गया है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं बेटा, नियत त्वरण की समीकरणें हो गई। हाँ सर। अच्छा, मैं आपसे कहूं, अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उनकी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उनकी। मान ले कि एक वस्तु है ये, हाँ, अब इसका वेग है इधर, इसका वेग है इधर, देख बेटा देख, इसका वेग है इधर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड। ये कौन है, इसका प्रारंभिक वेग है। और मैं अगर ये कहूं कि मैंने पीछे की तरफ ये लिखा है ए बराबर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका क्या मतलब समझते हो आप? ध्यान से सुनिएगा, इसका क्या मतलब समझते हो? इसका क्या मतलब समझते हो बेटा? कि साहब वेग इधर है, हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चल रही है, गाड़ी रोकनी है तो हम ब्रेक लगा रहे होते हैं। क्या ये मंदित हो रही है? क्या ये वस्तु, जैसे ये पेन देखिए, पेन ऊपर जा रहा है पर क्या लौटकर वापस आया? हाँ सर। यानी कि समय के साथ इसका वेग घटेगा, समय के साथ इसका वेग घटेगा। तो ये आगे जाएगी जाएगी, पहले तो आगे जाएगी और एक जगह ऐसी आएगी जहां पर इसका वेग क्या हो जाएगा? 0। क्या एक समय ऐसा आएगा, सामने देखता रहे, कुछ भी कॉपी मत कर, t बराबर 0 पर ये यहां है, एक समय ऐसा आएगा जब वेग क्या हो जाएगा? 0। ये पेन ऊपर गया 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 गया, लौट के आया। क्या ये पलटी मार रहा है? नहीं आया। क्या ये पलटी मार रहा है? पेन देख, ये पलटी वाली मोशन है, ये देख पलटी मार रहा है, ये देख पलटे मार रहा है। यानी कि जहां पर ये पलटी मारेगा, 1D में एक खास बात है, मैं ऐसे जा रहा हूं वैसे जा रहा हूं, मुझे लौट के आना है, तो जहां से मैं पलटी मारूंगा वहां वेग 0 होगा। क्या होगा? वेग 0 होगा। तो आपसे पूछा है कितने समय बाद, कितने समय बाद, कितने समय बाद वेग शून्य होगा, शून्य होगा। करें, कितने समय बाद वेग शून्य होगा? मेरा पेन तो फैन पर ही रह गया। अरे भाई बस कर पगले, तूने पेन ऊपर क्यों फेंका? कितने समय बाद वेग शून्य होगा? सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे करेंगे। 2 सेकंड, 2 सेकंड। अब ध्यान से सुन, क्या वेग और त्वरण सदिश राशि हैं जिनसे नहीं हुआ? सामने देख, वैसे तो सबसे हो गया होगा। क्या वेग और त्वरण सदिश राशि हैं? हाँ। तो क्या दिशा मैटर करती है? हाँ। आपने क्या किया होगा, इस वाली दिशा को, अगर आप, क्या दिशा को मानना पड़ेगा, अगर आपने आगे वाली दिशा धनात्मक ली है तो पीछे वाली दिशा को क्या लिया होगा? ऋणात्मक। बोल हाँ या ना? आपने ऐसे नहीं किया होगा, आपने क्या किया कि साहब मंदन है इसलिए उसको ऋणात्मक लिखा होगा, पर वो दिशा की वजह से लिखा है माइनस। त्वरण का ऋणात्मक मान माइनस चिन्ह क्या बताता है? दिशा। अगर आपने ये वाली दिशा धनात्मक ली तो ये क्या लेगा? ऋणात्मक। हाँ या ना? हाँ। तेरी इच्छा हो पीछे वाले को पॉजिटिव ले ले, आगे वाली नेगेटिव हो जाएगी। तो u क्या होगा साहब? प्लस का 10, a क्या होगा? माइनस का 5, पीछे है, और t तुझे निकालना है। अंतिम वेग कितना दिया हुआ है? 0। कौन से समीकरण लगाएगा बेटा? v बराबर u प्लस 80,
v का मान कितना 0, u का मान 10 माइनस 5t, t बराबर 2 सेकंड। आया है क्या? क्या तुझे ये बात समझ में आ गई है? क्या तुझे ये बात समझ आ गई है? बोल हाँ या ना। अब ध्यान से सुन, अब ध्यान से सुन। ये वही गाड़ी थी, हाँ सर, ये वही गाड़ी थी, 10 मीटर पर सेकंड से जा रही थी और ये मंदन हो रहा था इसमें कितना, 2 मीटर पर सेकंड में। हाँ सर, ठीक है। तो क्या ये गाड़ी रुकेगी? क्या ये गाड़ी रुकेगी? हाँ या ना? हाँ सर। कितने समय में रुक जाएगी? कितने समय में रुक जाएगी? रुक जाएगी, रुक जाएगी। लिखे लिखे लिखे, निकालें। दूसरा क्वेश्चन, रुकने से पहले तय दूरी, रुकने से पहले तय दूरी, तय दूरी। चले करें, रुकने से पहले तय दूरी करते चलो, करते चलो। दूरी निकालो रुकने से पहले, रुकने से पहले दूरी निकालेंगे। रुकने से पहले दूरी 5 सेकंड में रुक जाएगी, ये तो मुझे पता है, पर रुकने से पहले दूरी क्या होगी? ये पलटी वाली मोशन है, ये पलटी वाली मोशन है। क्या है? ये पलटी वाली मोशन है। ये क्या है? ये पलटी वाली मोशन है, ये पलटी वाली मोशन है। सर देखो सर, सर ये वाली दिशा धनात्मक लेंगे, ये वाली क्या लेंगे? ऋणात्मक। तेरी इच्छा उल्टा ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस चिन्ह सिर्फ दिशा को बताएगा क्योंकि ये सब सदिश राशियां हैं। तो हमने v बराबर u प्लस AT लगाया है। अरे बेटा जहां रुकेगा वहां वेग 0 होगा, बोल हाँ या ना। हाँ। अब हुआ क्या? मैंने कहा देखो, ये तो u का मान कितना है, कौन बताएगा कि u का मान प्लस का 10 है, a का मान माइनस का 2 है और t निकालना है और v का मान 0 है। तो v बराबर u प्लस AT, ये तेरे लिए, दुनिया बुलाई मैंने तेरे लिए, ये सब तेरे लिए बेटा। और ये कितना t का मान 5 सेकंड। यस सर। अब दूरी निकालने के लिए क्या s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर? हाँ सर। तो सर ये s, u का मान बोल। अच्छा सर ये तो विस्थापन का समीकरण है, आपने दूरी के लिए विस्थापन का समीकरण क्यों लगाया? सामने देख, डाउट हो सकता है बहुत सारे बच्चों का। मैंने कहा देख, क्या ये जब यहां से यहां जाएगा तो सीधी रेखा में चलेगा? हाँ। तो क्या जो दूरी है वही विस्थापन है? हाँ, क्योंकि दूरी और विस्थापन का परिमाण बराबर हो सकता है। एक कन्या ने कल मेरे से एक क्वेश्चन भी पूछा कि सर आपने कभी उस चाल को वेग बोल देते हो, वेग को चाल बोल देते हो, फॉर्मूला 1 लगा देते हो। मैंने बोला था चाल बराबर वेग का परिमाण। तो परिमाण निकालने के लिए वेग का फॉर्मूला लगा सकते हैं, चाल का वेग में लगा सकते हैं, वेग का चाल में। आपको समझ आना चाहिए परिमाण की बातें हो रही हैं, परिमाण के लिए। और जब सीधा सीधा चल रहा है तो दोनों एक ही होंगे। प्रारंभिक वेग 10, कितने सेकंड तक? 5 तक, प्लस 1/2। सर ये माइनस हो जाएगा ना, देख माइनस क्यों लिखा? क्योंकि ए का मान कितना है? 2 है माइनस का। सर आप तो यहां लिखो माइनस, ये ले बेटा। सर ये टी का मान 5 का स्क्वायर, तो सर ये 50, ये कट गया, माइनस का 25, कितने जनों का ये आ गया था? 25 मीटर। 25 मीटर 10 माइनस 2 8 होता है। क्या बात कर रहा है? क्या बात कर रहा है? अरे कौन है ये? 10 माइनस 2 8 होता है। अरे बेटा ये तो मुझे भी आता है, पर ये 10 माइनस 2 नहीं है गधे, टी है, टी निकालना है मेरे भाई। जय हो प्रभु, प्रभु, प्रभु चरण लंबे कर दो, वहीं से चरण लंबे कर दो, मेरे हाथ वहीं पहुंच जाएंगे भैया।
जय हो जय हो जय हो जय हो प्रभु, जय हो जय हो। मेरे हाथ वहां नहीं पहुंच रहे बस। 10 - 2 8 होता है बेटा। किसी को आया ये 10 - 2 5 कैसे आ गया सर? ये 10 - 2 दिख रहा है। अब भांग खा के बैठे हो क्या बे? गांजा पिए हो? 5 कहां से आया है? अरे गधा, 5 ये यहां से आया है। हमें 5 सेकंड, यहां से यहां जाने में 5 सेकंड लगेगा ना, तो दूरी कैसे निकालेगा? यहां 5 डालेगा ना बेटा। देसी देसी ठर्रा मार लिए बे। एनटीए का ठीक है भाई, चलता है, पता चलता है एनटीए का ठीक है एकदम। एनटीए ने गांजा फूका हुआ है, चरस पिया हुआ है, सब चलता है उसका एकदम। तुम तो शर्म करो थोड़ी। एनटीए थोड़ी हो बे। उसको कर लेने तो जो भी करना है अभी। हम दिखाएंगे उसको एक दिन। सोचा था पढ़ाऊंगा, पर अब तो मुझे समझ नहीं आ रहा भाई। ओह, चल आगे बढ़ते हैं भाई। तुम तो चमत्कारी हो, तुम्हारा तो मैं क्या करूं अब। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख बेटा। अगला क्वेश्चन देख। ये कॉपी कर लिया क्या? ये कॉपी वॉपी किया कि नहीं? दोनों कॉपी कर। क्वेश्चन कॉपी कर, पहले कॉपी कर, कॉपी कर, चल कॉपी कर, कॉपी कर पहले भैया। कॉपी कर बेटा, कॉपी कर। कॉपी कर, कोई बात नहीं। भैया गर्मी मुझे लग रही है, पता चल रहा है कि चढ़ उधर रही है। गर्मी मुझे लग रही है, कुछ नहीं चल रहा। चढ़ कहाँ रही है? इधर चढ़ रही है, बैठे बैठे बच्चों में। अरे भैया, कैसे चलेगा रे? विपिन, देख रहे हो विनोद? 5 कहां से आया है? ये रहा 5, यहां से आया, यहां से आया विनोद, यहां से आया। संध्या बेटा, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, क्या समझ नहीं आ रहा ये बताइए। गति की समीकरण नहीं आती तुझे? डेरिवेशन भी बताया है बेटा। 10 - 2 8 होता है। देख देख रहा है मेरे फोटो में? तेरे फोटो को सीने से यार चिपका लो सैया फेविकोल से। मेरे फोटो में 10 - 2 कहाँ आया रे? 10 - 2 कहीं लिखा हुआ है क्या? है ही नहीं। देख रहे हो? ये लोग साइंटिस्ट बनेंगे कहां से? बिल्कुल यहीं से, सच में बनेंगे साइंटिस्ट। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, कोई बात नहीं, मेरे बच्चे हैं अब। इनका कसूर नहीं है, ये बच्चे ही मेरे हैं। कोटा में फुल बारिश हो रही है? ओ भाई, मैं तो अभी बाहर निकलूंगा तब पता चलेगा कि कोटा में कितना बारिश हो रहा है। कॉपी करे, कॉपी करे, कॉपी करे बेटा। लगता है तभी लाइट गई हुई है। कॉपी करे बेटा। अरे इनको बता दो भैया 5 कैसे आया नहीं तो ये अभी लुढ़क जाएंगे यहीं पे। बेटा ये 0 है इधर, इसको देख यहाँ। तो ये 10 बराबर 2t, ऐसे आता है 5, ऐसे ऐसे आता है। मैं गलत पढ़ा दूंगा नहीं तो अभी। ये ऐसे आता है 5, ऐसे आता है 5 भाई।
ऐसे आता है 5 भैया, ऐसे आता है। क्लियर, कॉपी हो गया है। आपकी कहानी, मेरी कहानी सुनाऊंगा आज नहीं बेटा, किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास लेकर सुनाऊंगा मेरी पूरी कहानी आपको, ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सुनाई जाएगी कहानी, सुनाई जाएगी, बिल्कुल सुनाई जाएगी। ये जानता है रिएक्शन टाइम, इसको बोलते हैं बेटा प्रतिक्रिया काल। कौन सा काल? प्रतिक्रिया काल, रिएक्शन टाइम। गर्मी लग रही है यार, पर सही बताऊं, थोड़ी बात बात कर ले। बहुत है आज, वीडियो कॉल कर लिया जाए, वीडियो कॉल कर लिया जाए। हेलो, बारिश आ रही है क्या? क्या बात कर रहे हो? गाड़ी तो वहां खड़ी है बहुत दूर मेरी यार, मैं कैसे जाऊंगा, छाता भी नहीं है। वीडियो कॉल, अरे छतरी लेके जाऊंगा भाई मैं आज। वीडियो कॉल लगाओ, बच्चों को बात करते हैं। बहुत बारिश हो रही है भाई बाहर, खतरनाक एकदम। सच्ची में या झूठ में? अरे ऐसे मत दिखाओ, ठीक है मान लिया अब मैंने। वीडियो कॉल कर रहे हैं बेटा। ये लाइट भी बंद थी, ये क्यों बंद है? लाइट तो जा रही है ना, क्यों चलाई है? लीडर बोर्ड देख लेते हैं एक बार। ओली ने आज पहली रैंक हासिल कर ली है भाई। प्रिंस सिंह हो गया, शैलेंद्र हो गया, पंकज हो गया, केशु राजा, आनंद, अभिनव। चलिए भाई, आज की बात इतनी ही काफ़ी है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। अगली क्लास में फिर से हम वीडियो कॉल करेंगे। आई होप आपने एंजॉय करी होगी क्लास को। तो मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू।